तो भारत अब लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। लगातार अब पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। भारत कूटनीतिक रिश्तों पर भी मजबूत नजर आ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अपने आप को लाचार, बेबस और बेसहारा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने आतंक के आकाओं को पनाह दी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह बता दिया कि भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम नेस्तो नाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। भारत की ओर से दागी गई सैकड़ों मिसाइलों में से एक भी मिसाइल को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और अब लगातार भारत ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। अब आगे इसमें क्या होगा, आज क्या कुछ हुआ है, आगे की रणनीति क्या है, उसको समझने के लिए हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका न्यूज इंडिया के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस के तेज तर्रार युवा प्रवक्ता यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यश जी आपके पास ही आऊंगा। आज सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार के द्वारा लिए गए हर फैसले का स्वागत किया है। आज विपक्ष ने अपनी भूमिका सक्रिय तौर पर निभाई है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस संदर्भ में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है वही हम भी कहेंगे कि इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें हम पूरी तरह से सेनाओं को अपना सपोर्ट करते हैं और सरकार के साथ हैं। ये समय ही ऐसा है कि पूरे भारत देश को पूरे किसी भी मतभेद या भेदभाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस समय हम सब एक हैं, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारे समय की मांग है। जी, लेकिन जिस तरीके से पहले ऐसा होता था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते थे, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सवाल किए जाते थे, इस बार देश में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। देश एकजुट नजर आ रहा है। यश जी, गौरव जी, इस समय किसी भी पुरानी घटना की बात करना हमारे आज के उद्देश्य के रास्ते में रोड़ा बनेगा जी। जो कि विक्रम मिश्री जी जो हमारे विदेश सचिव हैं जी, उनकी ब्रीफिंग जो कल सुबह हुई थी उसमें उन्होंने यही बताया है कि इस हमले के पीछे, पहलगाम हमले के पीछे हमारे दुश्मनों का उद्देश्य है कि देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काया जाए, और उसकी इकलौती काट यही है कि देश पूरी दुनिया को एक होकर दिखाए। कोई भी, चाहे अंदर से बाहर से कहीं से भी, कोई भी हमारे बीच में इस तरह का वैमनस्य या तनाव ना खड़ा कर पाए, ये हम सब की एक साथ जिम्मेदारी है। जी, हमारे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगा और मेरा सीधा सवाल यही है, जिस तरीके से आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सटीक और सीमित कार्रवाई यहां देखने को मिली है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमलों को विफल किया गया है। तीसरी बात, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। और ये तीनों ही बातें भारत को मजबूत स्थिति में दर्शाती हैं। जी, ये जो स्थिति अभी 2 दिन के स्ट्राइक में, मैं कल आप ही के चैनल पर इसी माध्यम से जब चैनल पे दिखाया जा रहा था कि पहलगाम का बदला, तो मैंने उसको बोला कि पहलगाम के बदले की सीरीज की पहली पद है और ये लगातार चलती रही, क्योंकि भारत अब इस स्थिति में आ गया है, चाहे कूटनीतिक स्तर पे, चाहे अपने सैन्य बल से और जितने भी उसके पास अपैरेटस हैं, कि वो पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझा पाया है और उसकी इंटेलिजेंस ऐसी उसको खबर दे रही है। इसीलिए पाकिस्तान अंदर अंदर कूटनीतिक तरह से इस चीज को जरा सा धीमा करना चाहता है, और भारत ने 2 दिन के अंदर ही जिस तरह से आज उसके FQ-9 को निष्क्रिय किया है, भारत ने जिस तरह से 9 ठिकानों को कल नेस्तनाबूद किया, आज जैसे रावलपिंडी की जो स्टेडियम को उसने निशाना बनाया, जिस तरह से हमारे 15 शहरों पे अटैक हो रहा था उसको हमारे डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है। यह भारत को एक ही बहुत ही स्थिति में, और उसके साथ में एक और वैश्विक मैटर बताना चाहूंगा कि जो ग्रेजुअली अगर हम देखें तो जब अमेरिका से चल रहा था, जब एक घटना हुई तो जब वहां के खुफिया विभाग की डायरेक्टर
उन्होंने पहली बार बोला कि भारत जैसी भी कार्रवाई करेगा उसके साथ अमेरिका साथ है, उसमें जरा सा एक धीमापन था। लेकिन बाद में आज जो सठे साठेम समाचरित, जो सुभाष चंद्र बोस जी की भी लाइन है, सुभाष चंद्र जी की लाइन को जो है आज ट्रंप जी ने भी दोहराया है। दूसरी बात है कि चाइना जो कि पहले टाइम किल करना चाह रहा था भारत के साथ कि बातचीत में एंगेज है, जो कि उनका एक पुराना रवैया है। भारत इस चीज को समझ चुका है कि बातचीत के टाइम को बाई करने का एक जरिया है। आज चाइना ने भी ये चीज बोला है कि हम भारत, मतलब हम आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ हैं। ये एक, और मैं कल इस चैनल पे भी ये बात कही थी कि चाइना कभी पाकिस्तान को थियोरेटिकली सपोर्ट देगा, प्रैक्टिकली सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि $4 बिलियन की जगह $181 बिलियन का मार्केट है भारत, 131 बिलियन का एक्सपोर्ट डॉलर, तो हथियार 81% चाइना जरूर पाकिस्तान खरीदता है। उसके बावजूद भी उसको पता है कि आज का युद्ध आर्थिक युद्ध होता है तो चीन भी सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं इसमें भी आश्वस्त हूं कि भारत की कूटनीति सऊदी अरबिया, यूएई और कतर के माध्यम से टर्की को भी 1-2 दिन में डाउन कर देगी। बिल्कुल। लेकिन एक जो आवाज निकल कर आ रही है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी पलटवार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से LAC पर आज सुबह एक घटना हुई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी देखिए, कोई भी आप देखिए, हमको एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे होना होगा। अगर मैं बहुत ताकतवर हूं, अगर मैं किसी से उलझता हूं, अगर मैं जान लीजिए रोड पे भी उलझता हूं, तो वो भी आदमी प्रतिवाद करेगा। जब भारत अटैक किया है, जब उन्होंने यहाँ पे जो हत्याएं की, जो 26 हत्याएं की, उसके बाद भारत जब रिटेलिएट किया तो एज ए राष्ट्र वो भी कुछ करेगा, और वो स्वाभाविक है। और सामरिक सेटअप में, स्ट्रेटेजिक सेटअप में, ये हमारे जितने भी डिफेंस कमांडर्स हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, NIA, जो भी इसमें सब लोग इन्वॉल्व है, वो उनके लिए सामान्य बात है, उनको पता था कि ये होगा, हाँ वो भी करेंगे। और उसके तरह से सजग हमारी जो रक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा सजग है, नहीं तो हो सकता है कैजुअलिटी और ज्यादा होती, लेकिन हम पहले से तैयार हो रहे थे। तो ये एक नॉर्मल रूटीन रहेगा जब तक कि इस समस्या का सॉल्यूशन भारत 370 के जैसा नहीं निकाल के नहीं हटा देगा। बिल्कुल सर, मैं वापस यश जी आपके पास आऊंगा। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज एक साथ खड़ा होने का समय है, और जो बात आपके शीर्ष नेतृत्व ने कही है वो बिल्कुल सही कही है, आप उसके साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार और सेना का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस तरीके से आतंकवादियों को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ये पहलगाम हमले का बदला है। लेकिन कुछ नेता आपकी पार्टी में ऐसे हैं जो अभी भी सबूत मांगने की बात कर रहे हैं। मैं नाम और शब्द प्रॉपर कोट कर रहा हूं। राशिद अल्वी, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया, कहा कि क्या चुन चुनकर आतंकी मारे गए, मैं कोट कर रहा हूं, क्या चुन चुनकर आतंकी मारे गए हैं, और सरकार से कार्रवाई की मांग के प्रमाण मांगे हैं राशिद अल्वी जी ने। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इस बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं कहीं और मुझे उनके बयान में ये तो कहीं भी नहीं दिखा कि उनका ध्येय कुछ अलग है बाकी के पूरे देश से जी। अब ये कहना कि सारे आतंकी नहीं मारे गए हैं, ये बात कोई विरोध करने या बड़ा मुद्दा बनाने की नहीं। मैं बता देता हूं सर, मैं अपने ज्ञान सुनिए गौरव जी, सुनिए, इस समय महत्वपूर्ण ये है आपका कहने को। हम भी कह सकते हैं कि एक सरकारी एंकर ने बहुत गलत काम किया है, सरकारी चैनल के एंकर हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं और हिंदू मुसलमान करने में लगे। लेकिन हम बार बार सबका ध्यान इस बात पे ला रहे हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से इस समय आंतरिक कलह नहीं चाहते। ये कलह है आपसी जो इस समय के लिए ठीक नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूं, ये आपके कुछ नेताओं को अच्छा, ऐसा अकेले राशिद अल्वी नहीं है, आपके एक और नेता हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही है। इमरान मसूद साहब ने कहा कि मुझे शब्दों में नहीं पढ़ना है। शब्दों में नहीं पढ़ना है तो शब्दों में नहीं पढ़ना है तो क्या कहना क्या चाहते? मैं बयान कोट कर रहा हूं प्रॉपर। उन्होंने कहा कि मुझे शब्दों में नहीं पढ़ना और आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, यानी कि मुझे शब्दों में नहीं पढ़ना है, जो हुआ है ये बहुत कम है, ये कुछ नहीं हुआ है, इस तरीके की बात इमरान मसूद ने कही है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए मैं नाम और उतने ही शब्द कोट कर रहा हूं जो उन्होंने बोला है। अगर उन्होंने ये कहा है कि मुझे शब्दों में नहीं पढ़ना है
और उन्होंने ये कहा है कि वो ये दरअसल कार्रवाई हिंदू कम- मुसलमान वाला एंगल वो जोड़ना चाह रहे थे इसमें, और नहीं। जबकि ये कोई एंगल ही नहीं है इस देश में, क्योंकि जिन्होंने नहीं, देखिए। कार्रवाई की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक देश की बहुत बड़ी मुस्लिम सेना, मुस्लिम समुदाय से आती हैं और बहुत बड़ी सेना की अधिकारी हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं गौरव जी कि अभी मैंने आपको बोला है, मैं फिर बोल देता हूं, मैं और पूरी कांग्रेस इस डिटेल में नहीं जा रही। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, अभी पुरानी बात नहीं हुई है, अभी भी हम खुद भी बहुत कुछ झेल रहे हैं। हम भी टीवी डिबेट्स पे जा रहे हैं तो हमारे साथ भी कुछ बातें हो रही हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं। मैं कल डिबेट में था और मैं चाहता तो अपने उस ट्वीट में वो चीज लिख सकता था जो किसी ने बोली है, लेकिन हमारी पूरी पार्टी इस समय ज्यादा ध्यान दे रही है देश की एकजुटता पर। बिल्कुल। अभी भी हो रहा है, बहुत सारी हमने बाकायदा शिकायतें लॉन्च की हैं, वो अलग बात है उस मुद्दे पर, जी। लेकिन हम उसको सोशल मीडिया में या आप लोगों के सामने उछाल के देश का फोकस नहीं भटकाना चाहते। इस समय देश को एकजुट होने की जरूरत है। यदि जरा सी भी आग, चिंगारी, कुछ भी भड़क गया देश में हिंदू मुस्लिम का, तो हमारे दुश्मनों का उद्देश्य सफल होने इस पर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल यश जी, आप बहुत तेज तरार और बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आपसे बात करके यकीनन अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कृष्णकांत जी आपके पास आऊंगा और आपसे बातचीत करूंगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।